2025 के अंत तक टीबी मुक्त हो जाएगा भारत, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत को टीबी मुक्त करने का महाअभियान चलाया है। पूरे देश में 2025 तक टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। वहीं WHO ने 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य इसलिए है क्योंकि मृत्यु दर में 90% की कमी आएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हम लोगों ने 100 दिनों का टीबी मुक्त अभियान शुरू किया, जिसके तहत जनपद के 15 गांवों का चयन किया गया। जिन जनपदों में टीबी के केस ज़्यादा निकल रहे थे और वहां जांच दर कम थी, उन जिलों को चिन्हित किया गया था। मुख्यमंत्री ने जब इसकी समीक्षा की तो उन्होंने 28 दिसंबर को इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च कर दिया। इसमें हमने जो जनसंख्या है उसमें से लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें 7 तरह के लोग पाए गए। ऐसे लोग जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, जो टीबी के पहले मरीज रह चुके हैं या जिनके परिवार में टीबी, डायबिटीज, कैंसर के मरीज हैं। इसके अलावा तंबाकू व अल्कोहल का प्रयोग करने वाले लोग, कुपोषण के शिकार लोगों में टीबी होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस बीमारी के 10 लक्षण होते हैं, जिनमें खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न, लगातार कमजोर होना, वजन कम होना, खांसी में खून आना, गले में गिल्टियाँ के लक्षण हैं। उनकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। इसके बाद इनका एक्सरे करवाकर इनका इलाज करवाया जा रहा है। गोरखपुर में 8,50,000 मरीजों को चिन्हित किया गया है। यह मूल आबादी का 20% है। इसमें हम लोगों ने 3.25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है। 2.25 लाख लोगों का प्रेजेंटिव आईडी बना लिया है। इस महाअभियान के क्रम में हम लोगों ने 2500 टीबी के नए केस ढूंढे हैं। इसकी सफलता के लिए सभी आशाएं गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं। जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उनकी CHC पर लाकर प्रेजेंटिव आईडी बनाया जा रहा है। वहां पर इनका निःशुल्क एक्सरे किया जाता है। गोरखपुर में 24 प्राइवेट संस्थानों ने टीबी मरीजों का निःशुल्क एक्सरे करने की सहमति दी है। इसके बाद इनको निःशुल्क दवा दी जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने का महाअभियान चलाया है। ये 2025 का उन्होंने संकल्प लिया है, जबकि WHO ने 2030 में विश्व को टीबी मुक्त करने का अभियान। टीबी मुक्त करने का अभियान ये है, इसका उद्देश्य ये है कि हमें मार्टेलिटी जो है, मृत्यु दर जो है वो 90% में कमी लानी है और इसकी संक्रामक दर में, मॉर्बिडिटी में जो है हमें 80% की कमी लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अभी हाल ही के दिनों में 100 डेज टीबी अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जनपद के 15 जनपदों का चयन किया गया। जिन जनपदों में टीबी के केस ज़्यादा निकल रहे थे और जांच दर कम थी, उन्हीं को चिन्हित किया गया था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा की तो इन्होंने 28 दिसंबर से इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च कर दिया। इसमें यह किया गया कि पहले सर्वप्रथम जो है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है यानी जोखिम युक्त पॉपुलेशन है, इसका चिन्हांकन किया गया। इसमें हमारी जो है 7 तरीके के लोग हुए। ऐसे लोग जिनकी 60 साल से अधिक की उम्र है, जो टीबी के पहले रोगी रह चुके हैं या जिनके परिवार में टीबी के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज़, कैंसर के मरीज़, और इसके अलावा जो है तंबाकू और इसके अल्कोहल का प्रयोग करने वाले लोग और कुपोषण के शिकार लोगों में टीबी होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनमें जो लक्षण युक्त होते हैं, इसके 10 लक्षण बताए गए, जिसमें खांसी है, सांस फूलना, सीने में जकड़न, लगातार कमज़ोर होना, वज़न कम होना और खांसी में खून आना और इसके साथ साथ गले में गिल्टियाँ या बांझपन के, इन लोगों की स्क्रीनिंग करने की बात कही गई और इसके पश्चात इनका एक्सरे और CB नेट टेस्ट करा कर इनको ट्रीटमेंट पर रखने की। गोरखपुर में ये जोखिम युक्त आबादी जो है लगभग 8.5 लाख के करीब चिन्हित की गई। यह मूल आबादी का लगभग 20% होता है और इसमें 8.5 लाख चिन्हित किए गए और 8.5 लाख चिन्हितकरण में हम लोगों ने लगभग 3.25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली
उनमें इनका एक्सरे कराया जा चुका है और जो इसमें लक्षण युक्त पाए गए हैं और इसमें करीब 1.25 लाख लोगों की हम लोगों ने प्रिवेंटिव आईडी बना लिया है और इन लोगों का स्पुटम AFB का टेस्ट कराया जा रहा है। और इस महाअभियान के दौरान हम लोगों ने 2500 टीबी के नए केसेस ढूंढे हैं। इस अभियान की सफलता के लिए हमारी सभी आशाएं गांव-गांव, क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। जो भी जोखिम युक्त आबादी के सीमा में आते हैं उनको ला करके 108, 102 से हम लोगों ने उनका निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। CHO स्क्रीनिंग करती है, उनकी प्रिवेंटिव आईडी बनाती है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इनका एक्सरे निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ गोरखपुर जनपद में 14 प्राइवेट संस्थानों ने इनके निःशुल्क एक्सरे करने के लिए सहमतियां दी हैं, उनका भी अपरिमित सहयोग मिल रहा है। और इसमें जो लक्षण युक्त निकल रहे हैं उन सभी लोगों की CB नेट टेस्ट किया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में हमारे पास टोटल जो है 16 CB नेट मशीन है जिनकी प्रतिदिन की कैपेसिटी लगभग 500 टेस्ट की है। वो नियमित रूप से हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। इसके पश्चात इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं और इनके परिवार वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसमें भी जो TB के मरीज़ निकल रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है और जो TB से नहीं निकल रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट कीमो प्रोफाइलेक्सिस दी जा रही है। इसी के तहत जो है जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से TB के मरीजों में गोद लेने का एक महाअभियान चलाया गया है। हमारे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और स्वयं स्वास्थ्य विभाग और साथ साथ में हमारे रेड क्रॉस, लायंस क्लब और सभी लोगों ने TB के मरीजों को गोद लेने का एक महाअभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत भी हम लोग जो है 5500 लोग मरीजों को, TB के मरीजों को गोद ले करके उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको पोषण आहार दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा TB के मरीजों में 6000 रुपये प्रति एक उपचार में देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके तहत हम लोगों ने जितने भी TB के मरीज चिन्हित होते हैं उनके डायग्नोसिस होने के 15 दिन के अंदर उनका 3000 रुपया उनके खाते में भेज दिया जाता है और इलाज पूर्ण करते ही 84 दिनों के पश्चात 3000 रुपये की एक मुश्त भेज दी जाती है। हम लोगों ने 90% के ऊपर लोगों का भुगतान कर दिया है। ये आप लोगों के प्रचार प्रसार का ही परिणाम है जिसकी वजह से गोरखपुर जनपद जो है TB मुक्त भारत बनाने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के अपरिमित सहयोग से हम लोग जो है 24 मार्च 2025 को इस बात की घोषणा करेंगे कि गोरखपुर TB मुक्त हो गया है।